नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं भैया नवीन सर की प्रैक्टिस सेट नंबर 26 का रिवीजन। आइए देखते हैं भैया, हमारा पहला क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से बताएंगे डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स बुक किसकी है, तो रामचंद्र गुहा की बुक है। ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, नेता संत और विद्वान किसकी है, तो रामचंद्र गुहा की बुक है। ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवन किसकी है, तो ए वैद्यनाथ की है। इंटेरोगेटिव कास्ट दीपांकर गुप्ता की बुक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस अंबेडकर ए लाइफ और सो बीनस किसकी बनी, तो शशि थरूर की बुक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है भैया, तो सॉरी सॉरी ये एरा था, ये हमारा एरिया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है किसका, तो भैया वीएस न्यायपाल का है। ए हाउस फॉर मिस्टर मिस्टर विश्वास किसकी है, तो ये भी न्यायपाल की है। अच्छा भैया, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट द्रोण किस कोच पर आधारित है, ये पुस्तक है ये भी, तो किस पर आधारित है बताएंगे, वासुदेव जगन्नाथ पर ये आधारित है। स्टेट ड्राइव किसकी बुक है, तो बताएंगे सुनील गावस्कर की है। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी बुक है, तो बताएंगे भैया कपिल देव की हमारी बुक है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है भैया, तो आगे भी हमारे बुक्स हैं, तो देखेंगे कौन कौन सी बुक है। बताएंगे द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेटर किसकी है, तो मिहिर बोस की है। डेमोक्रेसीज 11 किसकी बुक है, तो राजीव सर देसाई की ये बुक है। लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर्स किसकी बुक है, तो बताएंगे रवि चतुर्वेदी की ये बुक है। अच्छा भैया, अगला देखते हैं भैया पी हरि कृष्णा, ये क्या है भैया, बताएंगे भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर किस में होता है, तो बताएंगे भैया चेस में होता है। अच्छा, 2004 में भैया इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप क्या जीता, तो जीता। वर्तमान में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा जो है ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। बात करें भैया पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्वनाथन आनंद है। दूसरे ग्रैंड मास्टर तो संतोष गुजराती हैं। और ग्रैंड मास्टर स्टेट की बात करें तो हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, 82वें ग्रैंड मास्टर वुपल्ला प्रणीत हैं। और अगर बात करें ग्रैंड मास्टर कंट्री कौन है, कंट्री में जो सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर होते हैं तो रसिया है। ठीक है भैया, इतना क्लियर। अगला देखते हैं हमारा, अगला हमारा उत्सव है कुछ प्रमुख, उन्हें हम देख लेते हैं। तो उत्सव भैया बताएंगे सोनम लोचार कहाँ का है, तो सिक्किम का है। सागा दावा लोसुंग भूमचू ही बरमोक कहाँ का है, तो ये भी सिक्किम का है। गांग निगोई कहाँ का है, बताएंगे भैया मणिपुर का उत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक संगीत कहाँ पर ज्यादा भैया प्रचलित है, तो बताएंगे तमिलनाडु में प्रचलित है। इसके कितने रूप होते हैं कर्नाटक संगीत को, तो 3 रूप होते हैं। कौन कौन सा, वर्डम जवाली और तिल्लाना इसके रूप होते हैं। अच्छा, फादर ऑफ कर्नाटक संगीत कौन होता है, तो पुरंदर दास जो है उनको फादर ऑफ कर्नाटक संगीत कहते हैं। बताएंगे इसमें कुल राग कितने होते हैं, तो 72 होते हैं। आंध्र केरल कर्नाटक में भी भैया हम बताएंगे क्या, तो कर्नाटक संगीत हमारा प्रचलित है। इतना क्लियर। आगे देखते हैं। बताएंगे मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य का पुनर्जीवन हुआ, तो बताएंगे कथक का पुनर्जीवन हुआ। और मुगलकालीन दरबारी कौन सा नृत्य, मुगलकालीन दरबार में कौन सा नृत्य होता था, तो बताएंगे ये कथक होता था। ठीक है, अगला देखते हैं हम। बताएंगे भैया महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया किसने, तो तमिलनाडु की कवि थी कौन, सुब्रमण्यम भारती। कौन थी, सुब्रमण्यम भारती। ये कहते भैया महाकवि भारती भारतीयार से ये संबंधित थी। अच्छा, इनकी रचना कौन कौन थी, तो स्वदेश मित्रम और सूर्योदय इनकी की रचना है। किसकी, तो बताएंगे सुब्रमण्यम भारती की। अच्छा, और इनकी एक इंग्लिश मैगजीन है क्या भैया, तो बाल भारत इनकी इंग्लिश मैगजीन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। कदम्ब मयूर सारमन, ये क्या है भैया, तो कदम वंश से संबंधित है। कहा तो कहाँ हुई भैया इसकी स्थापना, तो कर्नाटक में हुई। अच्छा, राजधानी कहाँ है भैया, तो वनवासी या जिसे बैजंती कहते हैं। इसका अंतिम शासक कौन रहा, तो हरिवर्मन इसका अंतिम शासक रहा। किसका भैया, तो कदम वंश का बताएंगे आप। गुड़नापुर शिलालेख कहाँ पर है बताएंगे, तो कदम वंश से संबंधित है। और कमल की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए, तो कण्वंश ने चलाए। और कावेरी पुराण में भैया तो किसका, तो कदम का में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। किस किस पुराण में भैया, तो कावेरी पुराणम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला हमारा अलबरूनी, भैया ये मतलब बताएंगे क्या है, ये तो अरबी भाषा में इन्होंने लिखी अपनी रचनाओं को, इन्होंने अरबी भाषा में लिखी। किसने, तो किसने, अलबरूनी ने। ये भैया बताएंगे गजनवी के समय आया। ओके, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद की रचना किसने की, तो अलबरूनी ने की। शाहनामा जो कि फारसी में लिखा गया, किसने लिखा, तो फिरदौसी ने लिखा। और ये इसे ईरान का महाकाव्य कहते हैं। किसे भैया, तो शाहनामा को बताएंगे। तारीख उल फिरोज शाही किसकी है, जियाउद्दीन बर्नी की है। तारीख है यामनी किसकी है, तो उतबी की ये है। ठीक है भैया, इतना क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैडम भीखा जी कामा, ये कौन है भैया, तो 1907 में सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहाँ पर, तो बताएंगे स्टुटगार्ट जनवरी में 22 अगस्त 1907 को इन्होंने फहराया क्या भैया, तो पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अच्छा, इन्हें क्या कहते हैं, तो भारतीय क्रांति की जननी भी इन्हें कहते हैं।
पहला झंडा भैया कब फहराया गया? तो 7 अगस्त 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता में पहला झंडा फहराया गया। ओके। कराची अधिवेशन में भैया 1931 में क्या हुआ? तो पिंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन पेश किया गया था। ठीक है, किसका? तो बताएंगे झंडे का डिजाइन पेश किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। ध्वज को स्वीकार कब किया गया था? तो बताएंगे 22 जुलाई 1947 को हमारे मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया था। इतना क्लियर? आगे देखते हैं भैया हमारा क्या क्वेश्चन है। हिस्ट्री से है, बताएंगे भैया शिक्षा सुधार। रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। शिक्षा सुधार के लिए भैया तो रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। कब भैया? तो 1882 में। बात करें अगर रिपन के कार्यकाल की, तो बताएंगे रिपन का कार्यकाल हमारा कहाँ कब से कब तक रहा? तो बताएंगे भैया रिपन का कार्यकाल हमारा 1880 से लेकर 84 तक रहा। इन्होंने भैया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया कब? 1822 में। और इलबर्ट बिल पेश किया 1883 में। तो उसमें था क्या इलबर्ट बिल में? तो अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय जज द्वारा सुना जाएगा। ये क्या था भैया? इलबर्ट बिल में बताया गया था। अगला एक हमारा आता है शिक्षा से संबंधित, तो वो डिस्पैच था प्रोग्राम इनका। अंग्रेजी शिक्षा का जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। कब आया भैया? तो 1854 में। किसके समय? तो डलहौजी के समय में। डलहौजी के कार्यकाल की बात करें तो 48 से लेकर 56 तक ये डलहौजी का कार्यकाल रहा। और हम कुछ आयोग या योजनाएं देख लेते हैं जो कि इससे संबंधित है। बताएंगे ये रैले आयोग कब आया? 1902 में। हार्टोग आयोग 1929 में। सार्जेंट आयोग 1944 में। सैडलर आयोग 1917 में। और वर्धा योजना भैया बताएंगे तो 1937 में ये आई। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो बताइए जेम्स रेनल ने। कब? 1782 में। अच्छा। भारत का इतिहास लिखा किसने भैया? तो 1813 में जेम्स मिल ने लिखा। और भारतीय मानचित्र के पिता किसे कहा जाता है? तो जेम्स रेनल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया किसने? तो बताएंगे टालमी ने विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया। और विश्व मानचित्र बताएंगे ये बनाया किसने? तो किसने? तो अनेकजी मेंडर ने जो है ये विश्व मानचित्र को बनाया। ओके, इतना क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला भैया हमारा है रामोसी विद्रोह। ठीक है, कहाँ में हुआ भैया? तो बताएंगे पश्चिम महाराष्ट्र में। कब? 1822 में। नेता बताएंगे कौन थे इसके? भैया तो चित्तर सिंह जो है ये रामोसी विद्रोह के नेता थे। और हम कुछ विद्रोह देख लेते हैं। बताएंगे सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 तक चला भैया। कहाँ? बंगाल क्षेत्र में। और आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। अगला हमारा है पालीगर विद्रोह। ये 1799 से लेकर 1801 तक चला हमारा पालीगर विद्रोह। कहाँ? तो ये तमिलनाडु में। और इसके नेता कौन रहे? तो भैया बिट्टी वीपी कट्टाबोमन जो है इसके नेता रहे। किसके भैया? तो पालीगर विद्रोह के। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटिक्स है। बताएंगे भैया राज्य को परिभाषित किया गया किसमें? तो आर्टिकल 12 में बताया गया राज्य को परिभाषित किया गया है। 2017 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की भैया क्या हुई थी? नियुक्ति हुई थी। और इनको शपथ कौन दिलाई थी भैया? तो आई.एस. खेहर ने इनको शपथ दिलाई थी। बात करें भैया वर्तमान जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू मुर्मू उनको जो है शपथ किसने दिलाई? तो एन.वी. रमन्ना ने उन्हें क्या दिलाई भैया? तो शपथ दिलाई। अच्छा, अगला देखते हैं भैया। क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो काका कालेरकर ने। 29 जनवरी 1953 में इसका क्या हुआ था भैया? तो गठन हुआ था। किसकी भैया? तो बताएंगे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेरकर में हुई थी। और किसका इसका गठन कब हुआ था? तो 1953 में 29 जनवरी को गठन हुआ था। 1955 भैया काका कालेलकर क्या हुई? तो रिपोर्ट आई। अच्छा। सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1979 में बीपी मंडल जो है इसके अध्यक्ष थे। और कौन संविधान संशोधन था? तो 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा ये सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग या दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे भैया। और एनसीबीसी को नेशनल काउंसिल फॉर क्या भैया बैकवर्ड क्लास को क्या किया गया? ये संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी से। बताएंगे भैया नंदा देवी कितनी ऊंची है? 7,816 मीटर। कहाँ पे है? तो यूके में है। भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है कौन बताइए? नंदा देवी। कंचनजंगा की बात करें ये सिक्किम में है 8,586 मीटर। वो भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है। धवलागिरी कहाँ बताएंगे? तो नेपाल में है। और कॉमेट भैया तो कहाँ पर है? यूके में हमारा है। इतना क्लियर? आगे देखते हैं हम। बात करिए उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है। और चाय और कॉफी के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मृदा जो है ये उपयुक्त होती है। अच्छा, अगला देखते हैं भैया हमारा क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हरियाणा में। बताएंगे हरिके वेटलैंड और अबोहर कहाँ पर? पंजाब में है। कलेसर नेशनल पार्क, भिंडवास, खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये भी हरियाणा में है। पिन वैली बात करें, इंदर किला की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश में है। कांगेर हो गया, घासीदास, इंद्रावती भैया तो ये छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है। अच्छा,
अगला क्वेश्चन हमारा अब ये इकोनॉमिक्स से संबंधित, बताएंगे रिजर्व बैंक के उदारीकरण के बाद में कौन सा बैंक बना? HDFC बैंक बना। कब? 1994 में बना। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें कब बना, तो 1894 में हमारा पंजाब नेशनल बैंक बना। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से ही है, बताएंगे भैया स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि कब से कब तक रही? तो 1921 से लेकर 1951 तक रही। 1948 में जनगणना एक्ट आया और इसके बाद पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई। बताइए 1921 को क्या कहते हैं वर्ष को? तो द ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया 1911 से लेकर 21 तक जो है जो जनसंख्या उसमें 0.31% की गिरावट हुई। ठीक है, इसके बाद कहीं गिरावट नहीं हुई हमारी। बताएंगे 1911 से लेकर 1921 तक जनसंख्या में 0.31% की गिरावट हुई, इसलिए वर्ष 1921 को द ग्रेट डिवाइड कहते हैं। अच्छा भैया, इतना क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया है तो दबा के लाइक कीजिए। ठीक है, आगे भी हमारा आता है FRBM एक्ट। फुल फॉर्म भैया बताना क्या जरूरी है इसका? हाँ बताना जरूरी है इसका। तो बताएंगे भैया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। कब आया भैया ये एक्ट? 2003 में आया। एक हमारा था फेरा एक्ट। ठीक है, फेरा एक्ट कब आया? 1973 में। और हमारा फेमा एक्ट कब आया? तो 1999 में हमारा आया। ओके, अगला देखते हैं भैया साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। तो बताएंगे कान की हड्डी में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? इनका, स्टेपीज और मेलुअस जो है ये कहाँ पर? तो कान की हड्डी में पाई जाती हैं। पैर में बताएंगे भैया तो पैटेला जो है ये कहाँ पर? पैर में पाई जाती है। ठीक है, फीमर हो गया, पैटेला हो गया, ये सब कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन भैया चेचक का टीका इसका आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। कब? 1776 में किया था। इन्हें भैया क्या बताएंगे? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। किसे? एडवर्ड जेनर को। रेबीज के टीके की बात करें तो लुइस पास्चर ने 1885 में इसकी क्या की थी भैया? खोज की थी। और BCG की बात करें तो अल्बर्ट कैलमेट और गुएरिन ने 1921 में जो है भैया वो BCG टीका की खोज की थी। कितना क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा भैया किससे संबंधित? बताएंगे भैया करंट अफेयर संबंधित है। मिंत्रा जानते हैं आप लोग क्या? ये शॉपिंग ऐप है। एशियन पेंट्स, कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणवीर कपूर जो है इसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। बात करें भैया यूनिसेफ बाल अधिकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ जो है बाल अधिकार की जो है क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या बताएंगे आप लोग भैया? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है इसका क्या है? फुल फॉर्म है। रेडमी इंडिया भैया जो मोबाइल ऐप होता मोबाइल होता है हमारा, कौन है भैया? तो सोनू सूद है। C8 टायर के कौन है भैया? तो राणा डुग्गा बाती हैं। केरल पर्यटन के बताएंगे भैया PR श्रीजेश हैं। कौन भैया? तो PR श्रीजेश हैं, RR नहीं भैया, PR श्रीजेश हैं। अतुल्य भारत के भैया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। इतना समझ में आएगा तो आप लोग लाइक कीजिए। अगला देखते हैं भैया जल बजट अपनाया किसने भैया? तो केरल ने अपनाया। ठीक है, अच्छी बात है। कूल रूफ परियोजना भैया कहाँ पर लागू हुई? तो बताएंगे भैया तेलंगाना में। जल रख रखाव सबसे बेहतर कहाँ पर है? तो बताएंगे पेरियार नेशनल पार्क में जो है वर्तमान जल रख रखाव सबसे बेहतर है। केरल का सर्वोच्च सम्मान क्या है? केरल ज्योति। और किसे दिया गया? तो बताएंगे वासुदेव नायर को मिला। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थावे उत्सव कहाँ का है भैया? बताएंगे तो बिहार का है। और ये हमारा क्या था? तो इग्रामा उत्सव जो है ये मनाया गया कहाँ भैया? तो बिहार में मनाया गया। राजगीर उत्सव, मदार उत्सव, तपोवन, मिथिला ये कहाँ के? तो बिहार के कुछ प्रमुख उत्सव हैं। अच्छा, इतना क्लियर? अगला देखते हैं भैया समग्र शिक्षा अभियान किसने भैया लॉन्च किया? तो यूपी ने लॉन्च किया। अच्छी बात है, लॉन्च किया। तो लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भैया क्या? तो समग्र शिक्षा अभियान क्या किया था? लॉन्च किया गया था। और यूपी में महाभारत और रामायण सर्किट बनाने का भी काम क्या हुआ होगा भैया? तो चालू होगा। ओके, यूपी की योजनाओं की बात करें तो CM सामूहिक विवाह योजना और निःशुल्क बोरिंग योजना किसकी योजना है? तो बताएंगे भैया यूपी की योजना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया क्या हमारा यूपी विधानसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो बताएंगे भैया सतीश धवन जो है ये इसके क्या है भैया? वर्तमान जो है सभापति हैं। किसके? तो बताएंगे यूपी विधानसभा के। ठीक है, इतना क्लियर? ये रहा भैया हमारा यहाँ का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। अगले प्रैक्टिस सेट में हम कर रहे हैं वो 27। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।